आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको हनुमान जी महाराज के कुछ खास विशेष गुणों को स्वयं अपनाकर सभी कष्टों को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। आज हम इन्हीं खास गुणों के बारे में आपको अच्छी माहिती प्रदान करेंगे। हनुमान जी महाराज को कलयुग में सबसे प्रमुख देवता माना गया है। रामायण के सुंदर कांड और तुलसीदास जी की हनुमान चालीसा में बजरंग बली के जीवन चरित्र पर विशेष निरूपण किया गया है। इसके अनुसार हनुमान जी का किरदार हर स्वरूप में लोगों के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ है। हनुमान जी महाराज के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। यानी कि हनुमान जी महाराज में हर तरह के कष्ट को दूर करने की क्षमता है। हनुमान जी का पहला गुण संवाद कौशल है। माता सीता जी को ढूंढते हुए हनुमान जी पहली बार लंका में रावण की अशोक वाटिका में मिले, लेकिन सीता जी उन्हें पहचानती नहीं थी। एक वानर से श्री राम का समाचार सुनकर वह आशंकित भी हुई, लेकिन हनुमान जी ने अपने संवाद कौशल से उन्हें यह भरोसा दिला ही दिया कि वह भगवान श्री राम के ही दूत हैं। इस प्रसंग को सुंदर कांड में अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है। इनमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी का विश्वास जीतना हो तो अपनी वाणी को कुशल बनाना चाहिए। हनुमान जी का दूसरा गुण चतुराई है। हनुमान जी जब लंका की तरफ समुद्र पार करते समय सुरसा से लड़ने में अपना समय नहीं गंवाया। सुरसा हनुमान जी को खाना चाहती थी। उस समय हनुमान जी ने अपनी चतुराई दिखाई और पहले अपने शरीर का आकार विशालकाय किया और अचानक सूक्ष्म रूप धारण कर लिया। सुरसा को भ्रमित कर सूक्ष्म रूप में हनुमान जी सुरसा के मुंह में प्रवेश करके वापस बाहर आ गए। हनुमान जी की इस चतुराई से सुरसा प्रसन्न हो गई और हनुमान जी का रास्ता छोड़ दिया, लंका जाने दिया। हनुमान जी की यह चतुराई भरी कला सभी के जीवन में बहुत कुछ सीख देती है। हनुमान जी का तीसरा गुण आदर्शों से कोई समझौता नहीं करना। लंका में रावण के उपवन में हनुमान जी और मेघनाद के मध्य हुए युद्ध में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और हनुमान जी को बंदी बना लिया। हनुमान जी चाहते तो यह इसका तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह ब्रह्मास्त्र का महत्व कम नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र आघात सहन कर लिया। हालांकि यह ब्रह्मास्त्र बाण घातक भी हो सकता था, लेकिन हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का मान रखा। इसमें यह सीख मिलती है कि अपने आदर्शों का आदर सत्कार करना चाहिए। हनुमान जी का चौथा गुण बहुमुखी भूमिका निभाना है। अशोक वाटिका में हनुमान जी ने सीता जी के सामने उन्होंने खुद को लघु रूप में रखा, क्योंकि वहां पुत्र की भूमिका में थे, लेकिन संहारक के रूप में वह राक्षसों के लिए महाकाल बन गए। एक ही स्थान पर अपनी शक्ति का दो अलग अलग तरीके से प्रयोग करना हनुमान जी से सीखना जा सकता है। हम अक्सर अपनी शक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन करते रहते हैं, कई बार तो वहाँ भी जहाँ उसकी आवश्यकता भी नहीं होती। इसलिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन जरूर मुताबिक करना चाहिए। हनुमान जी का पांचवा गुण समस्या नहीं समाधान स्वरूप है। जिस समय लक्ष्मण रण भूमि में मूर्छित हो गए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी पूरा पर्वत उठा लाए थे, क्योंकि वह संजीवनी बुट्टी को नहीं पहचानते थे। हनुमान जी यहाँ हमें सिखाते हैं कि मनुष्य को शंका स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप होना चाहिए। हनुमान जी का छठा गुण आत्ममुक्ता
से कोसों दूर रहना है। सीता जी का समाचार लेकर हनुमान जी लंका से सकुशल वापस पहुंचे और हनुमान जी की बहादुरी की हर तरफ प्रशंसा हुई, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम का कोई किस्सा प्रभु राम को नहीं सुनाया। यह हनुमान जी का बड़प्पन था, जिसमें वह अपने बल का सारा श्रेय प्रभु श्री राम के आशीर्वाद को दे रहे थे। प्रभु श्री राम के लंका यात्रा वृतांत पूछने पर हनुमान जी ने जो कहा, उससे भगवान श्री राम भी हनुमान जी के आत्ममूर्खता विहीन व्यक्तित्व से प्रसन्न हो गए थे। हनुमान जी का 7वां गुण नेतृत्व क्षमता बढ़ाना है। समुद्र में पुल बनाते वक्त अपेक्षित कमजोर और उच्च वानर सेना से भी कार्य निकलवाना उनकी विशिष्ट संगठनात्मक योग्यता का परिचय है। राम रावण युद्ध के समय उन्होंने पूरी वानर सेना का नेतृत्व संचालन प्रखरता से किया। हनुमान जी का 8वां गुण समर्पण भाव है। हनुमान जी एक आदर्श ब्रह्मचारी थे। उनके ब्रह्मचर्य के समक्ष कामदेव भी नतमस्तक थे। यह सत्य है कि हनुमान जी विवाहित थे, परंतु उन्होंने यह विवाह एक विद्या की अनिवार्य शर्त को पूरा करने के लिए अपने गुरु भगवान सूर्यदेव के आदेश पर किया था। श्री हनुमान जी के व्यक्तित्व का यह आयाम हमें ज्ञान के प्रति समर्पण की शिक्षा देता है। इसी के आधार पर हनुमान जी ने अष्ट सिद्धियों और सभी 9 निधियों की प्राप्ति की थी। हनुमान जी महाराज के यही आदर्श गुण थे जो हर व्यक्ति को अमल करना चाहिए। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।